हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की खबर सुनकर ना आप लोग गर्व होगा कि गर्व से कहेंगे हाँ हम भारतीय हैं, हम हैं भारतीय भैया। ठीक है, भारतीय हैं हम लोग। क्या कर लोगे हमारा? चाइना कांप गया दोस्तों। जब विदेश मंत्री, भी पता होगा आप लोगों के, हाल ही में गए थे रूस गए थे, तो व्लादिमीर पुतिन जी खुद उनको प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका स्वागत किए थे, उनसे मिले थे। दोस्तों, यह भारत की ताकत का परिचायक था। और यही ताकत जब विदेश मंत्री चाइना के वांग यी जब गए, रसिया में गए, तो उन्होंने मुलाकात की किससे? अजित डोभाल साहब से। कहा कि अरे इतनी महान, जो इतनी ज़बरदस्त जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, जो विश्व में तहलका मचा रखते हैं। पूरा विश्व डरता है इनसे, है इनके नाम से लोग कांपते हैं। और चाइना क्या औकात थी, चाइना भी थर थर कांपने लगा। और जब कांपा दोस्तों, इसने समझौता किया। डोभाल जी साहब बता दिए कि देखो, सुधर जाओ चाइना, ये 62 नहीं है, ये सन 62 को भूल जाओ। वो नई नई बात थी जब तूने अटैक कर दिया। हम तैयार नहीं थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर धोखे से भारत पर अटैक करने वाले चाइना, संभल जाओ। अगर मैं धोखा में न पड़ा होता, तुम्हारी क्या औकात थी? हम तो पंचशील लेकर चल रहे थे, सुरक्षा लेकर चल रहे थे, तुम्हें भाई समझ रहे थे, और तुम्हारे यहाँ यात्रा भी किया था हमने। इसके बाद तुमने जो भाई बनाकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर झूठे, जो तुमने मेरे पेट में खंजर भूकी थी, मेरे पीठ में खंजर भूकी थी, वह दिन बीत गया चाइना। अब 1962 नहीं रहा। और 1962 में भी हमारी जो वायुसेना थी ना दोस्तों, ज़बरदस्त स्ट्रांग वायुसेना हमारे पास थी। लेकिन क्या था कि हमारे वायुसेना बार बार कहती रही कि हमको एक बार मौका दे दो, एक बार मौका दे दो, हम धूल चला देंगे चाइना को। लेकिन दोस्तों, उनको मौका नहीं दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें युद्ध जो है हारना पड़ा दोस्तों, और अपना अक्साई चीन चाइना के हवाले करना पड़ा। ठीक है, आज तक वो अक्साई चीन पे कब्जा जमा कर रखा है। और अब यही बात है कि गलवान में जब उसकी सेना, अभी आप लोगों को याद होगा, जो जून 2020 में, लगभग 20-21 जून की बात थी, 2020 में दोस्तों, जब गलवान में धोखे से चाइना आता है और हमारे सैनिकों पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे लगभग 19 जवान जो है शहीद हो गए दोस्तों वहाँ पे। लेकिन चाइना की हालत ख़राब हो गई। इतना ज़बरदस्त मतलब रिटेलिएट हुआ भारत की तरफ से कि चाइना के पाँव उखड़ गए दोस्तों। उसके लगभग 400 से 500 सैनिक मारे गए। लेकिन वो छुपा लिया बात को, छुपाता है दोस्तों, अपने सैनिकों की छुपाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश पर जो अपने सैनिकों की बात नहीं करता है। हम लोग भारत देश है, एक छोटा भी सैनिक कुछ भी हो जाता है ना, तो अखबार में खबरें छप जाती हैं, और सेना पूरे सम्मान के साथ उसको जो है उस घर पहुंचा देती है। ये भारत देश है दोस्तों, तिरंगा का ये शान है। और इसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को आज, कि ये जो विदेश मंत्री है ना, ये मिले जाके चाइना के विदेश मंत्री से, समझा दिए भैया गलवान से भागो, नहीं भागोगे तुम्हारी वो हाल करेंगे ना, तुम्हारी वो असर करेंगे, सुधर जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, अभी ये मिले हाल ही में डोभाल जी, अजित डोभाल जी हैं ये, और ये मिले वांगई से, समझा दिए। क्या कहे अजित डोभाल? शार्प मैसेज टू चाइना। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया, भैया ये 1962 नहीं रहा। 1962 को अगर याद कर रहे हो ना, भूल जाओ वांगई। ठीक है ना, धज्जी उड़ जाएगी, सुधर जाओ, अब भारत के सामने नहीं आ सकते। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? ये मोदी के दूत थे, जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, इनसे तो पूरा विश्व कांपता था। इनकी क्या औकात है? ये छोटे छोटे चाऊ माऊ हैं लोग, इनकी वही औकात भारत सामने नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखिए क्या होता है, कितनी मज़ा आएगा आप लोगों को जानकर। इसके बाद कौन मिलता है, पता आप लोगों को है? इसके बाद ये मिलते हैं भारत के इतनी ज़बरदस्त जो विदेश मंत्री हैं हमारे, एस जयशंकर जी। इनसे तो पूरा यूरोप कांपता है, अमेरिका कांपता है। तो इनके में क्या औकात थी जो चाऊ माऊ चाइना के हैं, शी जिनपिंग जी की हालत ख़राब हो गई दोस्तों। देखो रो रहे हैं, इनका चेहरा देख के देखो, मज़ा आ जाए इनके चेहरा देखकर, है ना। इनके चेहरे को देखकर आप लोगों को लगता नहीं है कि हमेशा ये रोता ही रहता बंदा? पता नहीं कैसे लोग इसे डरते हैं, तानाशाह अपने आप को कहता है। लेकिन देखिए इनकी वार्निंग के सामने इसकी क्या औकात है, एकदम फटी पड़ी है दोस्तों इसकी। ठीक है ना, जयशंकर जो है इनको समझा दिए, भैया गलवान से भागो, हमारा तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, व्यापार चल रहा है, व्यापार तो चलता रहेगा, तुम्हारी औकात नहीं रोकने की है, न हम रोकेंगे, क्योंकि फ़ायदा हमको भी है, फ़ायदा तुमको भी है, वो करते रहो। लेकिन अगर गलवान से नहीं भागे ना, तो इस बार तुम्हारी वो हाल करेंगे बच्चों, वो हाल करेंगे ना, सुधर जाओगे। हड़काए इन्होंने, जम कर हड़काए, इनको सुनाए। इसके बाद इनके विदेश मंत्री से भी मिले, इनके विदेश मंत्री से भी मिलते हैं हमारे विदेश मंत्री जी। इसके बाद क्या समझाते हैं इनको, देखिए। इधर से अजित डोभाल जी इनको पकड़े और ये भी समझाए, भैया सुधर जा वांगई, सुधर जा, तुरंत भगाओ सेना को अपने वहाँ से, गलवान से सेना भगाओ।
और ये बेचारा कांप गया, सच में हिल गया। इसके अंदर तक लगा कि भैया अब सही कह रहा है, भारत वो भारत नहीं रहा, उभरती हुई महाशक्ति भारत है, विश्व की चौथी महाशक्ति भारत है। चौथी तो केवल कागजों में दोस्तों है, सच में बताया जाए तो विश्व की पहली महाशक्ति है, विश्व की नंबर 1 महाशक्ति भारत है। भारत जितना जो वीर सेना है ना, ऐसी सेना किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास उतनी ताकतवर सेना नहीं है जो हमारे देश के पास सेना है। ठीक है, हमारे सेना के जो हौसले होते हैं ना, वो 7वें आसमान पर होते हैं, क्योंकि हमारे बगल में हिमालय है, इतना ऊंचा हिमालय जो हमारी सुरक्षा करता है। अगर हम समुद्र जैसे गहरे हैं तो हिमालय जैसे ऊंचे भी हैं दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे हमारा देश है, अगर गहराई है तो ऊंचाई भी है। ठीक है, अगर हम सहना जानते हैं तो रिटेलिएट करने जाते हैं। यह बुद्ध का देश है दोस्तों, मध्य मार्गी देश है। ठीक है ना, अगर हम प्यार से बात करते हैं तो जवाब भी देना जानते हैं। यह कृष्ण की धरती है, भगवान राम की धरती है। वह बार बार संदेश समझौता के भेज सकते हैं, लेकिन जब नहीं मानोगे ना, तुम्हारा संहार करने के तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ये भारत देश है, और वहीं कृष्ण भगवान है। जब बांसुरी बजा सकते हैं, लोगों को बहला सकते हैं, तो चक्र धारण करते हैं ना, लोग कांप जाते हैं, हिल जाते हैं। वही हमारा भारत देश दोस्तों। गर्व है ऐसे देशों पे, और गर्व है ऐसे अधिकारियों भारत के जो इस समय मौजूद हैं। इनकी देख लो हालत, देख लो, पतली हो गई। ठीक है ना, इनकी हालत ख़राब हो गई। 62 को याद कर रहे थे, बार बार धमका रहे थे, चोरी करता है ये बंदा, चोरी करता है। मतलब प्यार से बुलाएगा और फिर समझाएगा कि देखो हम मान गए हैं, और धोखेबाजी करना जानता है कि सीधे आएंगे, थपड़िया दे जाएंगे। ये भारत देश है, महानता के चरम शिखर चल रहा है। ठीक है ना, देखिए मज़ा आएगा आप लोगों को। इसके बाद क्या करते हैं लोग। इसके बाद जो है ना, मोदी का शार्प मैसेज था, भैया जाओ डोभाल जी जाओ। जब ये पुतिन से मिले ना, तो इनकी तो खड़िया खड़ी बिस्तरा गोल हो गई। सोचे भैया ये पुतिन जो है कहीं हमसे बात कर रहे हैं, कहीं भारत का चूँकि परम मित्र रूस है, भारत का परम मित्र रूस दोस्तों है। ये चाइना भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। ठीक है ना, उधर अमेरिका की हालत ख़राब हो गई थी। सोच रहा था भाई क्या करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड जी, लेकिन जब ये गए ना तो इनका मैसेज कुछ और ही था। कहें भैया गलवान से भागो, अगर चाहते हो बचना तो गलवान से भागो, क्योंकि रशिया के तुम चक्कर में न पड़ो। रशिया थोड़ा सा भी अगर मेरे साथ दे दिया ना, तेरी अच्छी तरह कर दूंगा मैं। ठीक है, और अमेरिका तो जो भी करना होगा करेगा, उससे मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ आए ना आए उसकी मर्जी होगी, आएगा। क्योंकि उसकी तो भैया हमारे बिना घर नहीं चल सकता, तो कहाँ जाएगा भाग कर। पूरा यूरोप जो है हिल रहा था जब एक काँप रहा था जिनपिंग। ठीक है ना, ये मोदी जी हैं, मंद मंद जो मुस्कुराते हैं ना, इतने बड़े काम कर जाते हैं कभी कभी कि लोगों को समझ में नहीं आता है। ये वही करते हैं, इनकी तो खासियत है कि ये जो कहते हैं ना वो करते नहीं, और जो करते हैं ना वो कहते नहीं। ठीक है ना, उससे आगे निकल जाते हैं, देखते कहीं और हैं, चलते कहीं और हैं, करते कहीं और हैं। इनकी यही पहचान है। ठीक है ना, समझ में नहीं आती लोगों को। देखिए इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब लोग समझा दिए दोनों लोग मिलकर, इधर जयशंकर जी हमारे जो समझाए वांगई को, और डोभाल समझाए, विवाद मतलब इसका रिजल्ट ये निकला कि एलएसी विवाद के जल्द समाधान के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गए दोस्तों। मान गया, समझ गया जो वांगई, भैया मान जाओ, भाग जाओ। क्योंकि अभी हाल ही में जो रिसर्च आया था ना, जो भारत की सैन्य सेवा थी ना, सैन्य शक्ति इतनी सुपर पावर पहुंच गई है यहाँ पे। जो राफेल है, राफेल विमान हमारा जो है, इसके बाद जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल, अग्नि 3 मिसाइल, अग्नि 2 मिसाइल, इसके बाद जो प्राइम अभी मिसाइल चली है, नाग मिसाइल, काली मिसाइल, लोगों को समझ में नहीं आती क्या है काली, आज तक लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, जो हमारे फाइटर जेट हैं, जो जैसे एलसी हमारा बन गया है, तेजस बन गया है, ज़बरदस्त मतलब फार्म में चल रहा आपने। ठीक है ना, इसके बाद जो है मिग तो चला गया दोस्तों, सुखोई लेकिन है एम की I-30 जो लोगों की धज्जियां उड़ा सकता अभी आज भी। इसके बाद ही भारत नए नए जेट के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार बढ़ रहा है। एम का भारत का बन के तैयार होने वाला है। 6 मतलब जो पीढ़ी का विमान है, विश्व काँप रहा है कि क्या होने वाला भारत में। काँप गया चाइना और सहमत हो गया, भैया गलवान से हम भग जाएंगे, हमारी सेना भग जाएगी। जो फिंगर 4 है उसे हम जल्द खाली कर देंगे। और देखिए क्या होता है इसके बाद जब सहमत हुआ तब फिर क्या हुआ। ये पत्रिका एक खबर है, ये छापती है कि गलवान से पीछे हटा चीन, रूस में भारत का मास्टर स्ट्रोक। यानी जब गए थे ना जेम्स बॉन्ड, मोदी का मैसेज लेकर जब रूस में गए थे ना, तो एक समझाने गए थे पुतिन जी को कि भैया ये लड़ाई जो है ना, आप अपने ढंग से लड़िए और समझा लीजिए यूक्रेन को, सुधर जाए तो दोस्ती कर लीजिए, आइए करा देते हैं। लेकिन इनका जो निशाना कहीं और होता है, बातें कहीं और होती हैं। दरअसल लेकर चाइना को, भैया सुधर जा, अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारे जो है ना बाल बना के रख देंगे हम, समझे। तो यही बात किया। इसके बाद मालूम क्या हुआ,
अब खबर छपी है कि जो चाइना सेना है वो फिंगर 4 से दोस्तों हटकर फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 8 पर पहुंच गई है। मतलब पूरा जो हमारा गलवान घाटी थी, जहाँ पे जो विवाद हुआ था, जो विवाद छिड़ा था, वो लगभग इस समय खाली हो गया है। चाइना सेना पीछे हट गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर बिल्ली पीछे हटती है ना, तो इतना शेर को सतर्क होना चाहिए कि वो कूदेगी, और जब कूदेगी ना तो उसको हवा में पकड़ लिया जाएगा। बस अगर ये बिल्ली, ड्रैगन जैसी बिल्ली अगर उछलती है, तो शेर जैसे भारत को उसको हवा में दबोचने की क्षमता होनी चाहिए। बस इतना भी विश्वास मत कर लो कि पीछे हट गया है, ये पीछे हटेगा तो धोखा करेगा दोस्तों। इसकी चाल है, ये शुरू से चली आ रही है और आज भी है। भारत को पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए इस पे पीछे हटा तो कि मान जाओ, क्योंकि जानता है कि सामने से हम आएंगे, आमने सामने से आएंगे तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भारत जो हमें इतनी पीटेगा ना कि हमें याद आ जाएगा, कई पुष्ट याद कर लेंगे हम, ठीक है ना। अभी देखे नहीं थे वो अरुणाचल प्रदेश में सेना दौड़ा के मार रही थी जो चाइना सैनिकों को, ठीक है ना। ऐसे दौड़ा के मारे जाएंगे लोग, नहीं सुधरेंगे तो मारे जाएंगे गधे लोग। समझ में इनको आ जाएगा, इनकी औकात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या किए, डर के मारे पीछे हट गए दोस्तों। और डरे किससे? डरे इस बात से दोस्तों कि ये जो है ना, ये जो खबर है भारतीय सेना की ताकत पर, क्या बोला चीन डर गया, कहा कि भैया भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है और उसके सामने हमारी सेनाएं नहीं टिकेंगी। और उसे लगा कि जो हमारा मौसम बिगड़ रहा है ना, इस मौसम में हमारी सेनाएं तो ऐसे ही मर जाएंगी आधी, ठीक है ना। इस डर से वो क्या किया, पीछे भाग गया दोस्तों। लेकिन भारतीय सेनाओं को तो ऐसे ही जगह में रहने में आदत पड़ गई है, ठीक है। -50 डिग्री, -70 डिग्री सियाचिन पे जो होता है ना तापमान, वहाँ पे हमारे वीर जवान रहते हैं। बर्फ़ में खाते हैं, बर्फ़ में सोते हैं, बर्फ़ में चलते हैं और जय हिंद बोलते हैं, तिरंगा की शान बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तिरंगा झुकने नहीं देते। तो हमारे वीर जवान वो हैं, जब उनके पास कपड़े नहीं थे 62 में ना, 65 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, जब इनके पास कपड़े नहीं थे ना दोस्तों, बेचारे एक छोटे मतलब ऐसे पैंट पहन कर ना धंस गए थे बर्फ़ में, लेकिन पीछे नहीं हटे थे। अब चाइनीज सेना जो चाऊ माऊ इनके हैं, छोटे चिंगमोंग, ये लोग भाग गए पीछे, ठीक है। पीछे भगे डर के मारे, और उनको लग गया, ये बोल गया कि भैया सेना जो है ना ताकतवर है। इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? परिणाम ये निकलता है, जब पीछे भागते हैं, परिणाम ये निकलता है दोस्तों, जब फिर दोबारा से ये मिलते हैं, समझाते हैं भैया भारत की बढ़ती ताकत देख, गलवान से पीछे हटा, चीनी सेना हट गई। मतलब इनको रोने की जगह नहीं मिल रही, जाकर छुप के रोए। फिर बोले भैया डोभाल जी, हम मान जाते हैं, तुम्हारी बात मानेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मेरी औकात नहीं है तुम्हारे सामने आने की। हम भी जानते हैं कि तुम ताकतवर हो, बस हम तो अपने दिखावा के लिए, थोड़ा सा अपनी धाक जमाने के लिए सेनाओं को लगा रखा मैंने तुम्हारे सामने, लेकिन मेरी ये औकात नहीं है। दरअसल पीछे से मैं खोखला हो चुका हूँ, क्योंकि हमारे जो तुम्हारा क्वाड है ना, तुम्हारा क्वाड है और विश्व को अनेक देश है ना जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिस दिन भिड़ जाएंगे उस दिन धज्जी उड़ जाएगी मेरी। ये काँप गया दोस्तों, वांगई, ठीक है ना। और देखिए इस बात की पुष्टि कौन करता है, कैसे ये बात प्रूव हो गई कि हट गया चाइना। देखिए क्या होता है, एक ज़बरदस्त परिणाम जब निकल के आया सामने, दिखाई पड़ा दोस्तों कि हमारे जो जेम्स बॉन्ड के जो गुरु हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री, ये इनसे जिनसे कहाँ पता है, पूरा विश्व कहाँ पता है दोस्तों। कोई पत्रकार इनके सामने डर के मारे पूछना चाहता, बेचारा कुछ पूछता कोई ना, तो ऐसा जवाब पाता है ना कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक याद रखेगा, मरने के बाद याद रखेगा। ऐसा जवाब देते हैं, ये ज़बरदस्त जवाब देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 75% विवाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और भारत चीन की दोस्ती अब सही रहेगी भैया। क्योंकि इन्होंने हट गया, ये चाइना जब हटा तो इन्होंने बोला भैया 75% विवाद क्या हो गया, चाइना से ख़त्म हो चुका है। यानी चाइनीज सेना पीछे भाग चुकी है गलवान घाटी से। यानी हमारे वीर जवानों ने इतिहास रच दिया है, हमारे देश ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। गर्व होना चाहिए अपने देश पर, अपने देश के इस वीर जवानों पर। और हमारे देश में जो लीडरशिप चल रही है इस समय, इनकी जोड़ी चल रही है ना, इस ताकत पर। और ये ताकत जब तक है तब तक सेना को कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो गर्व होना चाहिए, प्यार से बोलिए, गर्व से बोलिए, जय हिंद। बस अपने बातों को विराम देते हैं। अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों, भरपूर शेयर करिएगा, मज़ा आ जाए, लोगों के लगे कि हाँ हम भारत देश में हैं, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, विकसित बनने की तरफ बढ़ रहा है। और हम लोग उसमें जी जान लगाकर पूर्ण सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी जान को न्यौछावर भी करना पड़े, पीछे न हटें, बिल्कुल जान लगा दें। इतनी टेक्नोलॉजी में आगे जाए ना
कि उसकी हालत ख़राब हो जाए सुनकर पूरा अमेरिका विश्व कांप जाए। बस ऐसा करना चाहिए। बाइडेन हो चाहे कोई भी आए, ट्रंप आए चाहे कोई भी आए, किसी की औकात ना होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस अपनी बातों की बात ख़त्म करेंगे हम। हमारी बातों का ही विराम मिलता है।